नाउ लेट अस सी इंडिया एंड अफ्रीका के रिलेशंस। तो देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। इंडिया अफ्रीका ties are built on historical bonds, solidarity and a shared vision of inclusive growth। ठीक है। Cooperation spans trade, investment, उसके बाद education, health and culture। As Nelson Mandela said, India and South Africa are held closely by bonds of sentiment, common values, shared experience and cultural affinity। तो आप ये लिख सकते हो, आप बस अफ्रीका की जगह पे साउथ अफ्रीका लिख देना और फिर नेल्सन मंडेला मत लिखना। कि अगर इंडिया अफ्रीका के बारे में आएगा तो ये लिख देना कि इंडिया एंड अफ्रीका आर हेल्ड क्लोजली बाय द बॉन्ड्स ऑफ सेंटिमेंट, कॉमन वैल्यूज, शेयर्ड एक्सपीरियंस एंड कल्चरल एफिनिटी। आगे चलते हैं। वाई इज अफ्रीकन कॉन्टिनेंट इंपॉर्टेंट? बहुत एकदम सही सवाल पूछा है। डेमोग्राफी ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका's large working age population is growing, its growing middle class and a significant share of services are all ingredients for value added trade and investment relationship। तो कहने का मतलब क्या है? वर्किंग एज पॉपुलेशन है, मिडिल क्लास एक्सपैंड हो रही है, तो क्या है? अफ्रीका इज अ मार्केट। अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट इन अफ्रीका। कंज्यूमर ड्रिवन गुड्स हैं रिलेटेड टू एग्री बिजनेसेस, अपरेल एंड क्लोथिंग, फार्मास्यूटिकल, ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स आर अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडियाज एफडीआई। तो मार्केट और ये हो गया इन्वेस्टमेंट। इसके बाद मेडिकल टूरिज्म। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि India's medical tourism sector has seen significant growth with African patients constituting 21% of medical tourists in 2023, up from 15.4% in 2019. This increase is driven by India's affordable, high-quality healthcare services and streamlined visa processes। तो दूसरा क्या हो जाएगा? हम यहाँ पे लिखेंगे हेल्थ केयर। इसके बाद कह रहे हैं इंडिया एज एजुकेशन हब। मोर देन 25,000 अफ्रीकन स्टूडेंट्स आर करेंटली एनरोल्ड इन वेरियस यूनिवर्सिटीज ऑल अराउंड इंडिया एज पर एसोसिएशन ऑफ अफ्रीकन स्टूडेंट्स इन इंडिया। ठीक है। तो दूसरा तीसरा हो जाएगा एजुकेशन, मेडिकल टूरिज्म, नेचुरल रिसोर्सेज। द कॉन्टिनेंट इज एनरिच्ड इन माइंस एंड मिनरल्स सच एज डायमंड, गोल्ड, प्लैटिनम एंड रेयर अर्थ, कोबाल्ट and a variety of other forestry products abound in the continent, which is vital for the rest of the globe। ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है ट्रेड एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो यहाँ पे बोला है लॉन्च्ड इन 1964, आई टी ITEC, ओके, is a flagship initiative of India's development cooperation। It plays key role in capacity building and skill development, especially in Africa। फिर उसके बाद in 2019 India launched first ITEC for two African nations, EITC EITEC पायलट। इसको देखना पड़ेगा IITEC की फुल फॉर्म क्या है। तो ये क्या है? इंडिया होगा क्या? इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। ओके। ड्यूरिंग कोविड-19 EITEC became preferred mode of training। Courses have expanded into big data, urban infrastructure, WTO issues and solar technology to meet evolving global needs। ठीक है। एरियाज अभी आईटी, मेरे को भाई वो ITEC देखना है क्या है वो, जो मैं सोच रहा हूँ वो है क्या? ITEC, ITEC। हाँ भाई, वही है इंडियन इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, उसका फुल फॉर्म है वो। तो यहाँ पे कह रहे हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। जहाँ पे हम क्या करते हैं? अफ्रीका के अंदर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी करते हैं, हम स्किल डेवलपमेंट भी करते हैं, और इसी के साथ साथ अफ्रीका की कैपेसिटी बिल्डिंग भी करते हैं अलग अलग लेवल पे। तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यू हैव टू राइट। ठीक है। तो ये याद रखना, ये ITEC है, मतलब इंडिया है, इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन इन अफ्रीका। ये इंपॉर्टेंट है भाई, इंडिया अफ्रीका में ITEC लिखना है। इसके बाद एरिया ऑफ कोऑपरेशन क्या है? ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट है। ये कहते हैं कि इंडियाज इन्वेस्टमेंट इन अफ्रीका हैज रीच्ड $98 billion in 2023 एंड बायलैटरल ट्रेड हैज हिट 100 billion, कवरिंग सेक्टर्स लाइक एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज। ठीक है। तो इंडिया की इन्वेस्टमेंट कितनी है? 100 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट है। अगर हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, इंडिया हैज एक्टिवली सपोर्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन अफ्रीका, focusing on sectors like transportation, energy, and telecommunication।
कैपेसिटी बिल्डिंग एंड स्किल डेवलपमेंट इंडिया करती है थ्रू इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम एंड पैन अफ्रीकन ई नेटवर्क प्रोजेक्ट हैव कंट्रीब्यूटेड टू स्किल डेवलपमेंट एजुकेशन एंड नॉलेज शेयरिंग। ठीक है, तो अभी तक मुझे एक चीज समझ में आई है क्या, मतलब ऑफ कोर्स यू डोंट रिमेम्बर एवरीथिंग। कहते हैं ना, फूल्स लुक फॉर मीनिंग्स एंड विज लुक्स फॉर मैसेजेस। तो पहला मैसेज क्या है कि भाई हमारी $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है अफ्रीका में, या फिर आप कह लो कि हमारे एफडीआईज हैं, है ना, या फिर आप कह लो कि चलो इन्वेस्टमेंट ही कह लेते हैं, इंडिया की इन्वेस्टमेंट कितनी है, $100 बिलियन की। ये मेरा पहला मैसेज है। अगर मैं बात करूंगा कि हम वहाँ पे उनसे कॉपरेट किसके थ्रू करते हैं, आईटीई से, इंडिया टेक्निकल टेक्निकल क्या था, इंडिया इंडियन 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 टेक्निकल एंड इकोनॉमिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, आईटीईसी। तो इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन की मैं बात करूंगा। फिर इसके बाद मैं बात करूंगा कि भाई इंडिया और अफ्रीका की ट्रेड $100 बिलियन की है। बस यही इंपॉर्टेंट है, बाकी सब कहने की बातें। तो आपको तीन चीजें पता चल गई। आईटीसी, इससे इंडिया क्या करती है, इससे इंडिया टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर करती है अफ्रीका में। इंडिया इसके अंदर कैपेसिटी बिल्डिंग करती है। इंडिया इसके थ्रू स्किल डेवलपमेंट के मिशन चलाती है अफ्रीका में। ठीक है, आपको ऐसे करके लिखना है। $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है और ट्रेड भी कितनी है, $100 बिलियन की। अगर हम बात करें एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी की, तो इंडिया शेयर्स इट्स एक्सपीरियंस इन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड इरिगेशन सिस्टम्स, इंडिया अफ्रीका एग्रीकल्चरल कोऑपरेशन प्लान एंड इंडिया अफ्रीका फूड प्रोसेसिंग समिट आर इनिशिएटिव्स दैट प्रमोट कोऑपरेशन इन दिस सेक्टर। तो बस बढ़िया, इन दोनों में से एक याद कर लो। फूड प्रोसेसिंग समिट मुझे आसान लगता है, तो मैं इसको याद कर लूंगा। इंडिया अफ्रीका फूड प्रोसेसिंग समिट, IAFPS। इसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी एंड क्लाइमेट चेंज की अगर हम बात करें, तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस लॉन्च्ड बाय इंडिया एंड फ्रांस हैज अट्रैक्टेड पार्टिसिपेशन फ्रॉम सेवरल अफ्रीकन कंट्रीज टू प्रमोट सोलर एनर्जी अडॉप्शन, एजुकेशन एंड कल्चरल एक्सचेंज। इसमें बोल रहे हैं कि इंडियन यूनिवर्सिटी ऑफर स्कॉलरशिप टू अफ्रीकन स्टूडेंट्स। अभी हमने देखा ना कितने, 50,000 अफ्रीकन स्टूडेंट्स आर स्टडिंग इन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज अक्रॉस इंडिया। Export of scalable solutions. India share low-cost, high-impact technologies in areas like solar power, eco-housing and digital services. बढ़िया। यहाँ पे कह रहे हैं एग्जाम्पल्स ऑफ एरियाज ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड अफ्रीका। पहला क्या है, आईटीईसी, जो कि है इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। पैन अफ्रीकन ई नेटवर्क है, ई विद्या भारती है, ई आरोग्य भारती है, आर की इनिशिएटिव्स। इसी के साथ साथ इंडिया एडवोकेटेड फॉर अफ्रीकन यूनियंस परमानेंट G20 मेंबरशिप। इसके बाद इंडिया अफ्रीका फोरम समिट था, जो कि टू एनहांस कोऑपरेशन। फिर उसके बाद इंडिया जापान हैज लॉन्च्ड एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर। भाई ये तो मुझे भी याद नहीं था बट पढ़ा था। एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर, ये भाई ये इंपॉर्टेंट है। एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर इन 2017 टू फर्दर डेमोक्रेटिक सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट इन अफ्रीका। दिस इज अल्ट्रा इंपॉर्टेंट। अब मैं क्या करूंगा, मुझे पता है भाई मैं मशीन तो नहीं हूं, तो व्हाट डू आई नीड टू टेल माई हेड कि भाई तुझे क्या क्या याद रखना है। $100 बिलियन ऑफ ट्रेड, $100 बिलियन ऑफ इन्वेस्टमेंट, इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन याद कर लेना भाई। इसी के साथ साथ इंडिया अफ्रीका फूड प्रोसेसिंग समिट देख लेना भाई। इसी के साथ साथ हमने इंडिया और जापान का देखा था, जो कि क्या था, ए, कौन सा था, एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर, कि बेसिकली एशिया और अफ्रीका की ग्रोथ के लिए कॉरिडोर बनाएंगे, है ना। ये चार पांच चीजें अगर मेरे को याद हो जाए तो बढ़िया है, मेरा काम हो गया। इससे ज्यादा मेरे को नहीं जानना इंडिया अफ्रीका के रिलेशंस में, बाकी जो करंट अफेयर में आएगा वो देख लेंगे। आगे देखते हैं, चाइनीज एंगेजमेंट इन अफ्रीका। भाई इकोनॉमिक कंपटीशन है यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो जो चाइनीज कंपनीज है ना, विच आर बैक्ड बाय द स्टेट सपोर्ट, है ना, ऑफन सिक्योर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स एंड इन्वेस्टमेंट, पोटेंशियली ओवरशैडोइंग इंडियन बिजनेसेस इन द रीजन। ठीक है, मतलब चाइना की जो कंपनीज है ना आपको पास भाई, वो ज्यादा आपको वो दे सकती है इससे। मतलब मान लीजिए इंडिया कहता है कि हम ये रोड आपका बना देंगे 100 करोड़ में, चाइना वाले कहते हैं 60 में बना देंगे, क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी है और उनके पास वाइडर एक्सपीरियंस है चाइनीज कंपनीज के पास, है ना। तो तो फिर अफ्रीका वाले 60 करोड़ वाले को देंगे ना, 40 करोड़ एक्स्ट्रा क्यों देंगे। डेब्ट सस्टेनेबिलिटी, चाइना's financing of infrastructure project in Africa, often through loans, has raised concerns about debt sustainability for African countries. जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं उनको कहते हैं कि ये डेब्ट ट्रैप में फंसाने की कोशिश करते हैं
है ना। ये पहले ही आगे से डेप्थ देते हैं, मतलब ये आगे से डेप्थ देंगे कि ले लो आप तो हमारे भाई हो, और धीरे धीरे जब देश आपका राइज करेगा, आपकी मिडिल क्लास एक्सपैंड हो रही है, आप दे दोगे। लेकिन फिर वो दे नहीं पाते, तो फिर वो वसाल से बन जाते हैं चाइना के। जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होगा? चाइनीज मिलिट्री की प्रेजेंस है कहाँ पे? जिबूटी करके एक कंट्री है, अफ्रीकन, है ना, वहाँ पे जिबूटी में चाइनीज प्रेजेंस है। And access to naval bases and involvement in peacekeeping operations in Africa have implications on regional security dynamics and India's strategic partnership with African countries. आप सीधा लिखना जिबूटी एयरबेस, खत्म। फिर सॉरी, जिबूटी का बेस ऑफ अफ्रीका। फिर उसके बाद अगर आप आगे चलें, तो नेचुरल रिसोर्स एक्विजिशन की बात करें, तो चाइना's appetite for Africa's natural resources such as oil, mineral and timber has led to concerns about resource exploitation and environmental degradation. For example, चाइना जो है वो warlords के साथ भी डील कर लेता है ना। चाइना, इट डील्स विद द वॉरलॉर्ड्स ऑल्सो। और वो वॉरलॉर्ड्स क्या करते हैं? वो चाइल्ड लेबर को एम्प्लॉय करते हैं, जैसे कोबाल्ट माइनिंग का भी केस आया था। ह्यूमन राइट्स एंड गवर्नेंस कंसर्न, चाइनीज इन्वेस्टमेंट एड आर ऑफन नॉट कंडीशनल और क्या लिखा? चाइनीज इन्वेस्टमेंट एंड एड आर ऑफन नॉट conditional or on improvements in governance, human rights, or environmental standards, which are the cause of concern for India, which emphasizes shared value in its engagement with Africa. फॉर एग्जाम्पल जैसे इंडिया का होता है, इंडिया कहता है कि हम कोई भी प्रोजेक्ट को फंड नहीं करेंगे अगर वहां पे क्या होगा, वहां पे फोर्स लेबर होगी, पहला। दूसरा, इफ इट इज रन बाय द वॉरलॉर्ड्स अगर उसको रन करेंगे, और इसी के साथ साथ वहां पे अगर चाइल्ड लेबर होगी, तो इंडिया उस प्रोजेक्ट्स में इम्प्लीमेंट नहीं करेगा। चाइना कहता है हमको चाहिए मिनरल, चाहे लड़कियां लाएं, बच्चे लाएं, बूढ़े लाएं, कोई भी लाएं, हमें फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो हमारा कैसा है? हमारी इन्वेस्टमेंट में एथिकल है, हम कहते हैं कि वी इन्वेस्ट एथिकली, एथिकल इन्वेस्टमेंट होती है। लेकिन चाइनीज इन्वेस्टमेंट जो होती है वो ये सब नहीं देखती, चाइना वाले सिर्फ धंधा देखते हैं। ठीक है। तो ये है, तो हम क्या कहते हैं, तो अभी हमने इससे सीखा क्या है? हमने इससे ये सीखा है कि चाइना की इन्वेस्टमेंट जो होती है ना, जो चाइना होता है, चाइना की डोमिनेंस क्यों है? पहली चीज तो ये कि चाइना जो होता है वो अग्रेसिवली इन्वेस्ट कर रहा है, उसके पॉकेट्स कैसे डीपर हैं। अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट, आईएनवी लिख देते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। फिर इसके बाद आगे अगर हम चलें, तो इंडिया जो है, जो चाइना है ना, वो वॉर लॉर्ड्स के साथ भी डील कर रहा है। फॉर एग्जांपल, कोबाल्ट माइंस जो कि कोंगो में है ना, जो जहां से चाइना कोबाल्ट एक्सपोर्ट करता है, इट इज कंट्रोल्ड बाय द वॉर लॉर्ड्स, है ना। और इसी के साथ साथ ये चाइल्ड लेबर को एम्प्लॉय करता है, इंडिया ये नहीं करता। इसी के साथ साथ चाइना की मिलिट्री प्रेजेंस है अफ्रीका के अंदर, कहाँ पे? जिबूटी में। जिबूटी एक कंट्री है, रेड सी से ये कॉर्नर करती है। और यहाँ पे आपको यूएसए का मिलिट्री बेस मिल जाएगा, आपको यूके का मिलिट्री बेस मिल जाएगा, फ्रांस का मिलिट्री बेस मिल जाएगा, चाइना का मिलिट्री बेस मिल जाएगा। तो जिबूटी की इकोनॉमी ही ऐसे चलती है, ठीक है, इनकी लीज से। चलिए आगे चलते हैं। और अब ये आगे और क्या देखना है? इश्यूज एंड चैलेंजेस क्या है? जियोपॉलिटिकल कंपटीशन है। तो जैसे मतलब इसको कहते हैं स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका हो गया सेकेंड टाइम, पहले कब हुआ था? कॉलोनियल पावर्स में। अब न्यू स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका हो चुका है। अफ्रीका हैज बिकम अ बैटल ग्राउंड फॉर इन्फ्लुएंस अमंग मेजर पावर्स लाइक चाइना, यूएसए, यूरोपियन यूनियन, रशिया, जापान, तुर्की एंड यूएई, ऑल सीकिंग मार्केट एक्सेस, एनर्जी सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक लेवरेज। आपको ये लिखना है, इस वर्ड को अपनी डिक्शनरी में डाल लो। वाई एवरीबडी वॉन्ट्स वाई एवरीबडी हैज मनी प्रेजेंस एंड मिलिट्री प्रेजेंस अराउंड अफ्रीका? बिकॉज दे वांट स्ट्रेटेजिक लेवरेज। क्या चाहिए सबको? स्ट्रेटेजिक लेवरेज चाहिए। यहाँ पे कह रहे हैं कि चाइनाज लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट एंड डिप्लोमेटिक आउटरीच इन अफ्रीका इंक्लूडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रिसोर्स फाइनेंसिंग एंड फ्रीक्वेंट हाई लेवल विजिट्स हैव कंस्ट्रेंड इंडियाज इन्फ्लुएंस। ठीक है। एब्सेंस ऑफ क्लियर स्ट्रेटजी, इंडिया लैक्स अ कोहेरेंट वेल डिफाइंड अफ्रीका पॉलिसी। अनलाइक चाइना, इट डजंट possess कंपेरेबल फाइनेंशियल मसल टू इन्वेस्ट इंटेंसिवली। मैंने कहा था ना, चाइना की पॉकेट्स जो हैं वो थोड़ी ज्यादा डीप है। आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे लिखा है स्ट्रेटेजिक डाइवर्जन, इंडियाज फोकस ऑन इंडो पैसिफिक डायनेमिक्स एंड टाइज विद क्वाड एंड यूरोपियन यूनियन हैज लेड टू रिड्यूस अटेंशन ऑन अफ्रीका। कि इंडिया की जो अटेंशन है वो अफ्रीका से इंडो पैसिफिक की तरफ जा चुकी है, एंड वी आर फोकसिंग मोर ऑन
क्या कहते हैं साउथ चाइना सी और इस तरफ वाले रीजन में हमारी, या फिर आप कह लो कि जो वेस्ट एशिया है हमारा फोकस वहां पे ज्यादा जा रहा है। रेशियल इंसिडेंट्स, इंस्टांसेस ऑफ रेशियल वायलेंस अगेंस्ट अफ्रीकन नेशनल इन इंडिया हैव नेगेटिवली अफेक्टेड पब्लिक परसेप्शन एंड गुडविल इन अफ्रीकन कंट्रीज। ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं। तो अभी तक अगर आप मुझसे पूछोगे तो भाई मैंने इसके अंदर क्या देखा, वो जो हमने सम अप किया था वो देखेंगे, बाकी सारी बातें ना भाई कब से पढ़ते आ रहे हैं। चाइना के इन्फ्लुएंस में यही तो देख रहे हैं ना कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, चाइना अनसस्टेनेबल डेप्ट देता है, जिससे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है, फिर वो पे नहीं कर पाते तो डेप्ट ट्रैप कर लेता है ना। और इसी के साथ साथ हमने कॉन्गो माइंस देखी, जिसको कि इसको फंड कौन कर रहा है, चाइना कर रहा है ना, कॉन्गो माइंस। और उन कॉन्गो माइंस को कौन कंट्रोल करते हैं, जैसे भारत में सरदार होते थे, वैसे वहां पे वॉरलॉर्ड्स कहते हैं उनको। और वो वॉरलॉर्ड्स क्या करते हैं, चाइल्ड लेबर एंड फोर्स लेबर एम्प्लॉय करते हैं। ठीक है, तो वही सेम चीजें आपको लिखनी होती हैं। एक ही चीज पढ़ पढ़ के ना आदमी भी बोर होने लगता है, तो इसलिए मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि भाई क्या मतलब जो जो वो मतलब कोर कोर पॉइंट्स है ना उनके ऊपर आप ध्यान दो, बाकी सब आप चिल करो, है ना। वो कोर कोर पॉइंट क्या है भाई, भारत अफ्रीका की ट्रेड 100 बिलियन, भारत का एफडी, भारत का इन्वेस्टमेंट 100 बिलियन, हो गया खत्म। इंडिया क्या करता है, इंडिया ITEC, दैट इज इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, हो गया। कि मतलब ये हमारा मेन है, खत्म। कि इसी के थ्रू हम क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी करते हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग भी करते हैं, और स्किल डेवलपमेंट भी करते हैं। इतना हो गया, तेरा काम खत्म है, अफ्रीका में इतना काफ़ी है। और इसी के साथ साथ कुछ चीज़ें याद रखना, तुझे याद होगा वो अफ्रीकन यूनियन के जो प्रेसिडेंट थे वो आए थे G20 में, तो वो एकदम वो खुश हो गए थे क्योंकि इंडिया की लीडरशिप के नीचे अफ्रीकन यूनियन को G20 का पार्ट बना दिया था हमने, है ना। तो ही वॉज इमोशनल कि भाई ये कैसे हो गया, है ना, कि मतलब मोदी जी ने या फिर इंडियन डिप्लोमेसी ने ये कैसे अचीव करा। तो उसने कहा कि वी विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू इंडिया फॉर दिस जेस्चर। तो बन गए ना हमारे पॉजिटिव नंबर वहां पे, बस खत्म। यहाँ पे बोल रहे हैं इंस्टेबिलिटी इन अफ्रीका एंड इम्प्लीकेशन फॉर इंडिया। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अफ्रीका स्पेशली द ग्रेट लेक्स रीजन रिमेन प्लेग्ड विद persistent instability driven by armed rebellion, resource driven conflict and fragile governance। फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं कि फॉरेन इंटरफेरेंस भी यहाँ पर होती है। DRC में अगर आप देखेंगे, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इट इज अ हॉटस्पॉट विद ग्रुप्स लाइक M23 rebels sustaining unrest in the east, additionally civil war in Ethiopia's Tigray region, political violence in Sudan, and jihadist insurgencies in Nigeria and Mozambique further underscores the continent's deep-rooted security and governance। देखो, आओ अफ्रीका का मैप बनाते हैं, एग्जाम में आएगा तो भाई भौचक्का कर देंगे उसको। थोड़ा सा, चलो पेन से बनाते हैं। हाँ, ये हो गया। चलो भाई मान लो ये अफ्रीका का मैप है, आओ लेट्स फाइंड आउट द प्रॉब्लम्स ऑफ अफ्रीका। सोमाली पायरेट, है ना, सोमालियन पायरेट है, ठीक है पहला। दूसरा, यहाँ पे एक्टिव है बोको हरम, बोको हरम। इसी के साथ साथ यहाँ पे क्या होता है, जो जिहादिस्ट एलिमेंट्स हैं वो भी है, तो यहाँ पे जिहाद, है ना, आप ऐसे करके लिख सकते हो कि बोको हरम एक वो ग्रुप है। फिर जिहादी यहाँ पे एक्टिव है, तो जिहादिस्ट ग्रुप्स हैं जो यहाँ पे एक्टिव है, जो कि चाहते हैं कि इस्लाम का एक्सपेंशन हो तो साउथ ऑफ अफ्रीका में, यहाँ पे पूरा इस्लामिक वर्ल्ड है ना, तो वो नीचे भी चाहते हैं कि नीचे की तरफ एक्सपेंशन हो। इसके बाद यहाँ पे है भाई M23 रेबल, M23 रेबल ग्रुप। अभी अभी क्या हुआ है, अभी अभी सूडान के अंदर भाई तख्ता पलट हो गया है, तो आप लिखोगे कू इन सूडान। ये पढ़ते पढ़ते नीचे आओगे तो यहाँ जाम्बिया में क्या हो गया है, ऐसा कभी भी इन लोगों ने ड्रॉट नहीं देखा था, तो यहाँ पे ड्रॉट लाइक सिचुएशन है, जो ड्रॉट हो गया है। बस भाई, तो दिस इज हाउ यू राइट इन द एग्जामिनेशन, ये आप बता दोगे कि बोको हरम वहाँ पे एक्टिव है, जिहादिस्ट ग्रुप है, कू इन कू इन सूडान, फिर उसके बाद M23 रेबल्स एंड ड्रॉट इन जाम्बिया। तो जब आप ऐसे करके लिख दोगे तो वो समझ जाएगा कि भाई लड़का पढ़ के आया है। और आप कहोगे भाई तेरे को इतना कैसे आता है, अबे प्रीलिम्स में ये सब पढ़ के जाना पड़ता है। प्रीलिम्स में आप देखोगे कि भाई मैं चार चार नहीं तो एटलीस्ट 3 सेशन लूंगा जहाँ पे मैं बस अफ्रीका अफ्रीका बोलूंगा। यूपीएससी का फेवरेट कॉन्टिनेंट है अफ्रीका, अफ्रीका से हर साल पेपर आते हैं। एक बार तो आई थिंक आई क्लियर द एग्जामिनेशन बिफोर बिकॉज ऑफ अफ्रीका, द प्रीलिम स्टेज। मतलब कॉन्फिडेंस ही अलग लेवल पे आ गया था, क्योंकि 2 क्वेश्चन आए थे, दोनों आते थे मेरे को, और बाकी सब बोल रहे थे भाई ये कहाँ से आ गया, ये कहाँ से आ गया।
क्योंकि हमने पीवाईक्यू एनालाइज किया हुआ था। इम्प्लीकेशन फॉर इंडिया क्या होगा भाई? अफ्रीका की सिविल वॉर होती है डीआरसीओ में, इथियोपिया के टिग्रे रीजन में, साउथ सूडान में। ये इंडिया की एक्सेस टू क्रिटिकल मिनरल्स लाइक कोबाल्ट एंड एसेंशियल फॉर इट्स टेक एंड रिन्यूएबल सेक्टर, ये इसको रोकता है। पीस कीपिंग एंड सिक्योरिटी बर्डन आ जाता है, ऑनगोइंग इंसर्जेंसीज एंड कॉन्फ्लिक्ट जैसे कि नाइजीरिया में, मोजाम्बिक में और कैमरून में, एंड कूप्स इन माली, नाइजर एंड सूडान strain India's peacekeeping commitment, especially in the DRC where Indian personals have died. फिर इसके बाद स्ट्रेटेजिक सेटबैक वर्सेस चाइना। चाइना का असर्टिव रोल है इन अफ्रीकन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड माइनिंग amid regional instability, giving it an edge, potentially sidelining India's economic and diplomatic outreach if it remains passive। जैसे अभी हमने देखा था कि चाइना, जो चाइनीज सोल्जर्स हैं ना, वो चाइनीज एसेट को प्रोटेक्ट करते हैं इन अफ्रीका। और अभी एक केस आया था जहाँ पे चाइनीज सोल्जर्स ने कुछ अफ्रीकन जो मतलब माइनर्स होंगे उनको मार दिया था। ठीक है, दे शॉट देम बिकॉज मे बी वो कन्फ्रंट कर रहे होंगे चाइनीज को, तो उन्होंने उनको शॉट कर दिया। तो चाइना यहाँ पे एग्रेसिव पॉलिसी फॉलो करता है, और इंडिया जो है वो क्या कहते हैं, एक बिनोवलेंट पावर की तरह दिखना चाहता है। कि वो चाहता है कि मतलब जैसे चाइना है वो मतलब अपनी पॉलिसी को फॉरवर्ड करता है, इंडिया कहता है कि हम डेवलपमेंटल पार्टनर बनेंगे, है ना। तो इंडिया ये सब नहीं करता, चाइना थोड़ा एग्रेसिव रहता है। वे फॉरवर्ड क्या है? कुछ नहीं भाई, डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट को बूस्ट करो। ठीक है, पॉलिटिकल एंगेजमेंट को बूस्ट करो, कि सरकार चाहे एक्स की हो या सरकार चाहे वाई की हो, दोनों इंडिया के साथ अच्छे से काम कर रहे हैं, जैसे अफगानिस्तान का एग्जाम्पल है। डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन को अच्छी करो, ताकि इन अफ्रीकन नेशंस के अंदर क्या हो, डिफेंस होगा तो एक क्या कहते हैं, मिलिट्रीली स्टेबल होगी वो कंट्री, है ना। तो डिफेंस अटैचेज हम लेकर आ सकते हैं, मतलब इंडिया में लाओ, उनको ट्रेन करो, है ना। मैरीटाइम कोलैबोरेशन कर सकते हैं, ऑफर लाइन ऑफ क्रेडिट फॉर डिफेंस एक्सपोर्ट्स। पिनाका हो गया, ब्रह्मो पिनाका, मतलब इनको तो ऐसे ही आर्म्स देने पड़ेंगे ना। पिनाका हो गया, फिर उसके बाद इंसास राइफल्स हो गई, फिर उसके बाद AK-203, ऐसी सारी हम कर सकते हैं। मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन की बात कर सकते हैं। डीपन इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट पार्टनरशिप, कैसे? यहाँ पे लिखा है लॉन्च लॉन्च एन अफ्रीका ग्रोथ फंड टू इम्प्रूव ट्रेडिंग, फाइनेंसिंग एंड स्ट्रेंथन कोऑपरेशन इन शिपिंग एंड बूस्ट प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट्स। ठीक है, ऐसी ऐसी चीजें नहीं लिखनी चाहिए, मैं तो ऐसा नहीं लिखूंगा। मैं तो इसमें लिखूंगा कि भाई जैसे मुझसे पूछोगे वे फॉरवर्ड क्या है, तो मैं कहूंगा कि डिप्लोमेटिकली एंगेज करो। ठीक है। फिर इसके बाद मैं ये कहूंगा कि मतलब सारे के सारे स्टेक होल्डर्स के साथ, मतलब मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच को फॉलो करो। मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच को फॉलो करो, ताकि गवर्नमेंट में अगर शिफ्ट भी आए तो भी इंडियन प्रोजेक्ट्स को हैम्पर ना हो। फिर इसी के साथ साथ मैं कहता कि मतलब कल्चरल टाइज जो हैं, है ना, कल्चरल टाइज जो हैं उनको हमको आगे रखना है। और इसी के साथ साथ हम मैं ये भी कहता कि मतलब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना है अफ्रीका को। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से क्या आता है? ट्रस्ट आता है कि भाई ये लोग हमारे हैं। इसी के साथ साथ स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर कोलैबोरेशन करने, पीपल टू पीपल टाइज जो होंगे उनको इम्प्रूव करना है ना। फॉर उसी के साथ साथ यूनाइटेड नेशन जैसे इंस्टीट्यूशंस का इस्तेमाल करना है, सो दैट देयर इज लास्टिंग पीस इन अफ्रीका। ऐसी सारी बातें आपको करनी है। वही देखो यहाँ पे भी लिखा है, स्ट्रेंथन द सोशल कल्चरल टाइज, ensure strategic implementation, create a dedicated mechanism to implement Roadmap 2030 and PM's 10 guiding principles through collaboration between Ministry of External Affairs and National Security Council Secretariat। चलेगा, इट इज़ ओके। इतना डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, हमको बस ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए ना। तो एक बार मैं देखता हूँ कि अफ्रीका के लिए पीएम के 10 गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या हैं। भाई वो मिल गया फिर तो बाकी सब पढ़ना ही वो है, मतलब व्यर्थ है, काफ़ी है। पीएम के 10 गाइडिंग प्रिंसिपल्स देखते हैं। ओके, तो जो 10 गाइडिंग प्रिंसिपल्स है वो मैंने निकाल लिए हैं, मैं लिखता हूँ 10 गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या हैं। ठीक है। तो दिस विल बेसिकली हेल्प अस अंडरस्टैंड कि मतलब इंडिया अफ्रीका के बारे में क्या सोचता है। पहला क्या है? अफ्रीका एज टॉप प्रायोरिटी।
तो यहाँ पे लिखा है अफ्रीका विल रिमेन सेंट्रल टू इंडियाज फॉरेन पॉलिसी एंड फ्यूचर ग्रोथ विजन। तो ये कह रहे हैं कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी होगी उसमें अफ्रीका को टॉप प्रायोरिटी मिलेगी। दूसरी क्या है कि हम एड नहीं देंगे, ग्रांट नहीं देंगे, हम क्या करेंगे, डेवलपमेंटल पार्टनरशिप। डेवलपमेंटल पार्टनरशिप, है ना भाई। ये लिखेंगे हम वे फॉरवर्ड में कि पीएम के 10 गाइडिंग प्रिंसिपल्स जो हैं अफ्रीका के लिए वो हैं। ये सब फालतू की चीज थोड़ी लिखते हैं, तो चैट जीपीटी से बनाया हुआ है। अफ्रीकाज डेवलपमेंट अफ्रीकाज डेवलपमेंट प्रायोरिटीज विल डिसाइड द प्रोजेक्ट। तो हम कहेंगे अफ्रीका लेड डेवलपमेंट। अफ्रीका लेड डेवलपमेंट। कि हम उनको नहीं बताएंगे कि आपको एक्स चाहिए, आपको वाई चाहिए तो जेड कर लो। हम कहेंगे आप बताओ आपको क्या चाहिए, हम आपके साथ हैं। आगे चलते हैं। आगे लिखा है लोकल एम्प्लॉयमेंट एंड वैल्यू एडिशन। तो ये कह रहे हैं कि भाई चाइना की तरह ये नहीं करना कि चाइना चाइना जो है ग्वादार, जब चाइना ने सीपैक बनाया, काम करने वाले चाइनीज जमीन पाकिस्तानी। अब जो वो माइनिंग कर रहे हैं, है ना, तो माइनिंग करने वाले जो हैं उन माइनिंग करने वाले ये लोग हैं। मतलब जो मेन जो माइन में जाते हैं अफ्रीकन्स, प्रोसेसिंग वाले चाइनीज, पैसे कमाने वाले चाइनीज। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि लोकल एम्प्लॉयमेंट हम करेंगे, कि हम ये गलती नहीं करेंगे। हम करेंगे लोकल लोकल एम्प्लॉयमेंट एंड वैल्यू लोकल वैल्यू एडिशन, कि हम उनकी लाइफ में ऐड वैल्यू ऐड करेंगे ना। लोकल एम्प्लॉयमेंट एंड डेवलपमेंट लिख लो। इसके बाद क्या लिखा है, इसके बाद लिखा है कि वी विल रिस्पेक्ट सॉवरेनिटी। कि हमको पता है कि वो जमीन उनकी है, वो जब हमको बोलेंगे हम निकल जाएंगे, और जब वो कहेंगे काम करो हम काम करेंगे। तो इसको कहते हैं रिस्पेक्टिंग सॉवरेनिटी। रिस्पेक्टिंग सॉवरेनिटी एंड इक्वल पार्टनरशिप। देख रहे हो भाई, ये इसके नंबर मिलेंगे, वो सब फालतू का चैट जीपीटी लिखने के नंबर नहीं मिलेंगे। आगे चलते हैं। आगे लिखा है पीपल पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट। पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट। बहुत ही कॉमन कॉमन सी बातें हैं ना। तो आप भी 10 प्रीएम्स, 10 गाइडिंग प्रिंसिपल्स फॉर अफ्रीका, ये लिख देना, ये लिख देना, बहुत ही नंबर मिलेंगे। ठीक है, अफ्रीका का क्वेश्चन आएगा, ये डालना है कैसे भी करके। फिर इसके बाद ये कह रहे हैं कि अफ्रीकन इंटरेस्ट ऑन ग्लोबल इश्यूज। तो इंडिया विल एम्पलीफाई अफ्रीकाज वॉइस। ठीक है, तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ग्लोबल इश्यूज में या ग्लोबल प्लेटफॉर्म में अफ्रीका की वॉइस बनेगा इंडिया। ठीक है, उसको एम्पलीफाई करने की काम करेगा। वॉइस नहीं बनेगा, एम्पलीफाई करने का काम करेगा। और देखते हैं पीस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन। कि जिस भी नेशन को अपने अंदर, अपने नेशन के अंदर पीस एंड सिक्योरिटी चाहिए, उसके लिए जैसे भी कोऑपरेट करना पड़े हम करेंगे। फिर इसके बाद ये कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी शेयरिंग एट अफोर्डेबल कॉस्ट। तो उसको हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कहते हैं, टेक ट्रांसफर। फिर उसके बाद बिल्डिंग टुमारो टुगेदर। तो बिल्डिंग टुमारो टुगेदर, ये आई कैन टेल यू नो बडी विल नो दिस अंटिल दे डोंट रीड सच बुक्स, है ना। ये सारी चीजें आपको न्यूज़पेपर कहीं नहीं मिलती। इसीलिए न्यूज़पेपर ज़्यादा नहीं करते, सब पढ़ते हैं ना। यू रीड यू स्टडी एवरीथिंग। इसको एक बार देख लेते हैं। वे फॉरवर्ड में क्या लिखेंगे, हम कहेंगे कि पीएम्स 10 गाइडिंग प्रिंसिपल। पीएम्स 10 गाइडिंग प्रिंसिपल्स शुड शुड बी, मतलब पीएम्स 10 गाइडिंग प्रिंसिपल्स, है ना, वो हमारी फॉरेन पॉलिसी को गाइड, वो हमारी फॉरेन पॉलिसी को, कि मतलब आप कह लो कि वो हमारी फॉरेन पॉलिसी के नॉर्थ स्टार होना चाहिए। क्या है, पहला है टॉप प्रायोरिटी टू अफ्रीका इन इंडियन फॉरेन पॉलिसी, डोंट गिव देम जस्ट एड, इट शुड बी अ डेवलपमेंटल पार्टनरशिप। अफ्रीका लेड डेवलपमेंट होनी चाहिए, जैसा वो बोले वैसी डेवलपमेंट, लोकल एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करनी है और लोकल डेवलपमेंट होनी चाहिए। अफ्रीकन कंट्रीज की सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट करना और इक्वल पार्टनरशिप का अग्रीमेंट करना। पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट होनी चाहिए। ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर अफ्रीका की वॉइस को एम्पलीफाई करेगा इंडिया। पीस एंड सिक्योरिटी में कोऑपरेट करेंगे ताकि उनके वहां पे लॉ एंड ऑर्डर भी आए। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे अफ्रीका के साथ एंड बिल्डिंग टुमारो टुगेदर, दैट वी एंड इंडिया एंड अफ्रीका विल बिल्ड द टुमारो टुगेदर। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अपने बुकलेट्स में कहीं पे लिख लो। दिस इज व्हाट यू विल राइट, पीएम्स 10 गाइडिंग प्रिंसिपल। I guarantee you there is
मतलब यू विल गेट अ लॉट ऑफ मार्क्स बिकॉज वी आर गोइंग टू बी, ऐसे होता है ना कि यू आर अ सिविल सर्वेंट व्हेन यू राइट ऐसे कि पीएम के 10 गाइडिंग प्रिंसिपल्स, या फिर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा, ऑनरेबल रक्षा मंत्री जी ने ये कहा, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने ये कहा, तो वो ये दिखाता है कि भाई तुम, मतलब you are somebody who has an independent opinion, but you are ready to amplify the opinion of your boss also. And that is what we do, right? As civil servants, this is what we are going to do. We are going to amplify the political opinion, the opinion of the political leadership, which with, of course, while remaining in the, while ensuring that we are neutral, and while, I would say that while ensuring that we remain in the border of the democratic values or the value constitutional morality, है ना, कि constitutional morality के funnel के थ्रू जो political leadership बोलेगी वो आपको amplify करके इंडियन सोसाइटी तक लेकर जाना है। तो ऐसे जब आप लिखते हो तो वो दिखता है कि भाई ये आदमी ट्रेनेबल है और ये आदमी सुनेगा अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप की। ठीक है। सो विद दिस वी हैव फिनिश्ड इंडिया एंड अफ्रीका एंड वी हैव फिनिश्ड ऑल मेजर रिलेशंस जो थे। अब व्हेन वी मीट इन द नेक्स्ट वीडियो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू सी इंटरनेशनल बॉडीज।